सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। एक चलती हुई ट्रेन के भीतर शिवलिंग स्थापित है। भगवा वस्त्र पहने पुजारी रुद्राभिषेक करा रहे हैं। चारों तरफ फूल बिखरे हैं और श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ पूजा में शामिल है। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही है और कोच के भीतर मंत्र गूंज रहा है। वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या भारतीय रेलवे अब चलती ट्रेन्स में इस तरह के धार्मिक आयोजन की अनुमति देने लगा है? क्या ये किसी आम यात्री कोच में हो रहा था? और अगर नहीं तो आखिर ये संभव कैसे हुआ? नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। 10 जुलाई 2026 को नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में ये पूरा आयोजन हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद इसे लेकर कई तरह के दावे किए जाने लगे। किसी ने इसे भारतीय रेलवे की नई व्यवस्था बताया। किसी ने सवाल उठाया कि अब आम ट्रेन्स में भी ये धार्मिक आयोजन कराए जा रहे हैं। बढ़ते विवाद के बाद रेलवे ने इस मामले पर ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जारी की। रेलवे ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 10 जुलाई 2026 को ट्रेन नंबर 12926 पश्चिम एक्सप्रेस में नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल तक एक सैलून कोच IRCTC के माध्यम से कमर्शियली बुक की गई थी। ये कोई सामान्य यात्री कोच नहीं था, बल्कि एक निजी रूप से रिजर्व्ड सैलून कोच था। यात्रा के दौरान किसी भी सेफ्टी रूल्स का उल्लंघन नहीं हुआ था और न ही किसी यात्री को कोई असुविधा या चोट पहुंची थी। रेलवे ने स्पष्ट किया कि ये कोई सामान्य यात्री कोच या स्लीपर कोच नहीं था, बल्कि एक सैलून कोच था जिसे IRCTC के माध्यम से तय नियमों के तहत कमर्शियली बुक किया गया था। रेलवे के मुताबिक इस बुकिंग के लिए 3,08,580 रुपये का एडवांस पेमेंट भी किया गया था। रेलवे ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि पूरे आयोजन के दौरान किसी सेफ्टी रूल का उल्लंघन नहीं हुआ। ट्रेन का संचालन सामान्य रूप से जारी रहा और किसी यात्री को कोई भी असुविधा या चोट नहीं पहुंची। यानी रेलवे के अनुसार ये बुकिंग उनके मौजूदा नियमों के अनुरूप थी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सैलून कोच आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये भारतीय रेलवे का एक बेहद प्रीमियम और प्राइवेट कैरेज है, जिसे मूल रूप से केवल हाई रैंकिंग रेलवे ऑफिसर्स और VIPs के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआत में इस कोच में सिर्फ मंत्री, सीनियर ऑफिशियल्स और VIPs ही सफर कर सकते थे, जिन्हें सफर के दौरान दफ्तर जैसी व्यवस्थाएं चाहिए होती थी। लेकिन मार्च 2018 में इसे कमर्शियल और प्राइवेट यूज के लिए खोल दिया गया। इस कोच की बनावट किसी 5 स्टार होटल या चलते फिरते आलीशान घर जैसी होती है, जिसके भीतर एयर कंडीशनड बेडरूम, एक छोटा सा किचन, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और एक अटैच्ड वॉशरूम भी होता है। अब ये सैलून कोच कोई आम इंसान कमर्शियल तौर पर कैसे बुक कर सकता है? नियमों के मुताबिक कोई भी प्राइवेट पार्टी IRCTC की वेबसाइट के जरिए एक फिक्स चार्ज देकर इसे अपने पर्सनल सफर के लिए बुक कर सकती है। इसके लिए IRCTC के जरिए अप्लाई करना होता है और एक तय फेयर और दूसरे चार्जेस जमा करने होते हैं। इसके बाद रेलवे ये देखता है कि जिस तारीख और जिस ट्रेन में सैलून कोच की मांग की गई है उसमें कोच जोड़ना संभव है या नहीं। अगर कोच उपलब्ध हो और रेलवे से मंजूरी मिल जाए तो उस सैलून कोच को आपकी चुनी गई ट्रेन में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद पूरी यात्रा के दौरान वो कोच आपके लिए निजी रूप से रिजर्व्ड रहता है और इस मामले में भी यही हुआ। नई दिल्ली से मुंबई के 1 वे ट्रिप के लिए 8 जुलाई को ये कोच बुक किया गया था और 10 जुलाई को ये यात्रा शुरू हुई। नियमों की बात करें तो सैलून कोच सफ़र के दौरान पूरी तरह एक प्राइवेटली रिजर्व्ड स्पेस होता है। एक बार इसकी बुकिंग हो जाने के बाद उसका इस्तेमाल बुकिंग कराने वाला व्यक्ति या ग्रुप अपनी निजी यात्रा के लिए कर सकता है। IRCTC बस ये सुनिश्चित करता है कि रेलवे की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान न पहुंचे, कोई पब्लिक न्यूसेंस यानी हंगामा ना हो और ट्रेन के संचालन में कोई बाधा ना आए। लेकिन चलती ट्रेन में धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ करने को लेकर रेलवे के नियमों में कोई लिखित मनाही नहीं है और ना ही इन्हें स्पष्ट रूप से अलाउ किया गया है। कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक और वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें ट्रेन में एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को फूलों से सजाकर हनीमून स्वीट में तब्दील कर दिया गया था। मामला 6 जुलाई 2026 का है। नंदीग्राम एक्सप्रेस यानी ट्रेन नंबर 11002 के एक फर्स्ट क्लास AC कूप को पूरी तरह हनीमून स्वीट में बदल दिया गया था। पूरे केबिन को लाल और सफ़ेद गुब्बारों से सजाया गया था। दीवारों पर फेरी लाइट्स लगाई गई थी। सीट्स और फ्लोर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेरी गई थी और ऊपर की बर्थ पर फूलों से बड़े अक्षरों में लिखा था I love you। जांच में सामने आया कि महाराष्ट्र के जालना स्टेशन पर एक नवविवाहित जोड़े के स्वागत के लिए उनके परिजनों ने एक प्राइवेट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ये सजावट करने की जिम्मेदारी दी थी। ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही कंपनी के कर्मचारी फर्स्ट AC कोच में दाखिल हुए और बिना रेलवे के ऑफिशियल परमिशन के पूरे कूप को हनीमून स्वीट की तरह सजा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने इसे सिक्योरिटी और ऑपरेशन से जुड़े नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया। रेलवे का कहना था कि किसी भी नियमित यात्रा कोच में बिना अनुमति
अनुमति बाहर के लोगों का प्रवेश करना और इस तरह की सजावट करना निर्धारित सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित रेलवे कर्मचारी को सस्पेंड भी कर दिया गया और घटनाक्रम की जांच के आदेश दिए गए। रेलवे ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए चीफ टिकट इंस्पेक्टर यानी CTI को तत्काल प्रभाव के साथ सस्पेंड कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू कर दी। इसके अलावा बिना अनुमति ट्रेन में प्रवेश करने, बिना वैध अनुमति रेलवे परिसर में एक्टिविटीज चलाने और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में प्राइवेट डेकोरेशन कंपनी के खिलाफ रेलवेज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। रेलवे ने अपने स्टेटमेंट में स्पष्ट किया कि फर्स्ट AC कूप यात्रियों को प्राइवेसी जरूर देता है, लेकिन वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ट्रेन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसीलिए बिना सिक्योरिटी चेक, बिना ऑफिशियल परमिशन और बिना रेलवे की मंजूरी के किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोच के भीतर प्रवेश, सजावट या किसी तरह की एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि ये एक सैलून कोच था जिसे पूरे पैसे देकर प्राइवेटली बुक किया गया था। सोशल मीडिया ने भले ही इन दोनों घटनाओं को एक ही तराजू पर तौल दिया हो, लेकिन ये दोनों मामले एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब इस विवाद के बीच लोग भारतीय रेलवे के एक और पहलू पर संवाद कर रहे हैं। एक ही ट्रेन में एक तरफ ऐसा कोच था जहां पूरी शांति थी, प्राइवेसी थी और आराम के बीच धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था। वहीं दूसरी ओर ट्रेन के जनरल कोचेज में लोग भीड़, धक्का मुक्की और जगह की कमी के बीच बड़ी मुश्किल से सफ़र पूरा कर पा रहे थे। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास भी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सैलून कोच में पूजा हुई, सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि एक ही ट्रेन में यात्रा के एक्सपीरियंस इतने अलग अलग कैसे हो सकते हैं। हर त्योहार, छुट्टियां या पीक सीजन में जनरल कोचेज़ की तस्वीर हमारे सामने आती है। लोग फ्लोर पर बैठे होते हैं, दरवाज़ों से लटके होते हैं और कई बार कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा यात्री एक ही कोच में सफ़र कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वही रेलवे एक ऐसा एक्सपीरियंस भी देता है जहां अगर आपके पास पैसे हों तो पूरी यात्रा एक प्राइवेट, शांत और आलीशान माहौल में की जा सकती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बहस सिर्फ इस धार्मिक आयोजन को लेकर नहीं हुई, बहस उस असमानता को लेकर हुई जिसे इस एक वीडियो ने सबके सामने ला दिया। इंडियन रेलवेज को दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में गिना जाता है, जहां हर रोज़ 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि हमारा रेलवे सबसे डेमोक्रेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ एक मजदूर, एक छात्र, एक व्यापारी और एक अधिकारी सभी एक ही ट्रेन में अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक ही ट्रेन में सफ़र करना बराबरी की निशानी है? असल तस्वीर इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। भारतीय रेलवे के भीतर एक ऐसा समानांतर ढांचा भी मौजूद है जिसके बारे में अधिकांश यात्रियों को पता तक नहीं होता। सैलून कोच उसकी एक बड़ी मिसाल है। इसके अलावा VIP कोटा, इमरजेंसी कोटा और दूसरी विशेष श्रेणियां भी हैं जिनका इस्तेमाल सामान्य यात्री नहीं कर सकता। ये सीट्स आखिरी वक्त तक नेताओं और अफसरों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं, जबकि आज तक ये साफ ही नहीं है कि किस इमरजेंसी की परिभाषा के तहत किसे ये सीट बांटी जा रही है। दूसरी ओर लाखों लोग वेटिंग टिकट, तत्काल बुकिंग और जनरल कोच की भीड़ के बीच अपनी यात्रा पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं। हर साल लाखों यात्रियों को कंफर्म टिकट्स नहीं मिल पाती। ऐसे में वो या तो अपनी यात्रा कैंसिल कर देते हैं या फिर जनरल कोचेज़ की भीड़ में जानवरों की तरह सफ़र करने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि लोगों के लिए ट्रेन में चढ़ना तक मुश्किल हो जाता है। इस दौरान इतनी भीड़ होती है कि स्टैम्पीड का खतरा भी लगातार बना रहता है और कई बार लोगों की जानें भी चली जाती है। तो अब इस पूरी कहानी के अंत में बात सिर्फ वायरल वीडियो की नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे की पूरी व्यवस्था की है। तकनीकी और कानूनी तौर पर देखें तो रेलवे की सफाई भी अपनी जगह सही है। सैलून कोच नियम के तहत बुक किया गया था और किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। लेकिन इस वीडियो ने एक ऐसी तस्वीर सबके सामने रख दी जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ धार्मिक बहस का हिस्सा नहीं थी। इसने एक ऐसी असमानता को सामने ला दिया जो सालों से भारतीय रेलवे का हिस्सा रही है, लेकिन जिस पर शायद ही कभी कोई गंभीर चर्चा होती है। सवाल सिर्फ सैलून कोच का भी नहीं है। भारतीय रेलवे में बेहतर सुविधाएं हमेशा एक कीमत के साथ आती है। तत्काल टिकट हो, प्रीमियम ट्रेन्स हो या फिर स्पेशल क्लास, पैसे देने की क्षमता आपके सफ़र का एक्सपीरियंस बदल देती है। ये व्यवस्था नियमों के भीतर है, लेकिन इसके समानांतर ये सवाल भी खड़ा करती हैं कि क्या बुनियादी यात्रा सुविधाओं में इतना बड़ा अंतर होना चाहिए। आज भी लाखों लोग जनरल कोचेज़ में भीड़, लंबी वेटिंग लिस्ट, घंटों खड़े होकर सफ़र और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बीच यात्रा करते हैं।
ऐसे में जब उसी ट्रेन का एक हिस्सा पूरी तरह प्राइवेट और आलीशान एक्सपीरियंस देता हुआ दिखाई देता है तो बहस अपने आप सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रह जाती। और सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि ट्रेनों में पूजा होनी चाहिए या नहीं, ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि क्या भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी प्रायोरिटी नई प्रीमियम फैसिलिटीज़ बनाना होनी चाहिए या फिर उन करोड़ों यात्रियों के सफ़र को बेहतर बनाना जो आज भी एक सीट और थोड़ी सी जगह के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, अपनी राय का हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।